गंगा नदी का विकराल रूप नजर आ रहा है। 2024 में इस गांव ने बाढ़ की विभीषिका का दंश झेला और उस बाढ़ ने इस गांव को कई वर्षों पीछे कर दिया। इस गांव की खेती छिन गई, इस गांव के लोगों के चेहरे की हंसी छिन गई और इस गांव से सैकड़ों परिवार दूर कहीं पलायन कर गए। लेकिन सरकार ने कहा कि हम जमीनें देंगे, हम पैसा देंगे और पुनः आपके जीवन में आपको नए तरीके से हम बसाएंगे, आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों से पूछने पर पता चला कि कुछ आर्थिक सहायता तो जरूर हुई, लेकिन जमीनें नहीं मिली और जस के तस स्थिति आज भी बनी हुई है। 2024 की कहानी पुनः दोहराई जा रही है शाहपुर विधानसभा के जवैनिया गांव में। आप एक बार देख लीजिए गंगा के विकराल और विनाशक रूप को कि किस तरीके से यहां पर कटान हो रहा है और सरकार कह रही है कि 9.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और देख लीजिए ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये पूरब से पश्चिम का भाग है। आप देख लीजिए इन्हीं सब चीज़ों की बदौलत, इन्हीं सब चीज़ों के जरिए जवैनिया गांव को बचाने की मुहिम जारी है और इन बोरियों में रेत भरकर, सफ़ेद रेत के जरिए, बांस के जरिए आप देख लीजिए ये जो बांस है इसको किस तरीके से बांधा गया है। देखिए और देखिए इसको, ये देख लीजिए आप, और इन रस्सियों के सहारे इसको बांधकर और इसलिए डाला गया कि ताकि पानी का जो मुख्य फोर्स है वो ना आ सके। लेकिन 2024 में जिस तरीके से लहरें चल रही थी, जिस तरीके से बाढ़ का रौद्र रूप दिखाई दे रहा था, कमोबेश स्थिति वहीं बनती जा रही है। और उत्तर प्रदेश के लालगंज, बैरिया होते हुए ये जो बलिया का इलाका आप देख रहे हैं, इतना तेजी के साथ पानी आ रहा है बिहार के इस एरिया में। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं जवैनिया, इसके बाद सीपुर गंगा घाट होते हुए ये अथाह जो जल सागर आप देख रहे हैं, ये मानो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि हम समुद्र के किसी किनारे पर हैं और दूर हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो जवैनिया गांव में 2024 की कहानी दोहराई जा रही है और भयानक कटान हो रहा है। मिट्टी के इतने बड़े बड़े टीले कट रहे हैं और पानी में जलमग्न हो रहे हैं कि लोग दहशत में आ चुके हैं। और पूरा जवैनिया गांव इस समय अपनी जिंदगी को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है, क्योंकि सरकार का जो भी नुमाइंदा यहाँ पर आता है या विपक्ष का जो भी चेहरा यहाँ पर आता है या प्रशासनिक कोई चेहरा आता है, वो सिर्फ सांत्वना देता है। बाकी ये रस्सियाँ, ये बांस, ये टुकड़े और इन्हीं सब चीज़ों, जुगाड़ की चीज़ों की बदौलत जवैनिया गांव की जिंदगी, अस्तित्व और जवैनिया गांव के पहचान को बनाने की जहूज्जत जारी है। कोई श्रेय नहीं ले रहा है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से खुलेआम कह रहा हूँ, 9.5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको जांच कराना चाहिए कि कौन दोषी है। पूरी तरह से 9.5 करोड़ रुपए जो जनता का पैसा है उसको लूटा गया है और जवैनिया गांव के साथ पूरी तरह से मजाक किया गया है। जो भी दोषी है उसका जांच होना चाहिए। ठेकेदार दोषी है, उसके ऊपर जो है वो दोषी है, सरकार का जो चेहरा है वो दोषी है, सांसद विधायक जो भी दोषी है उसका जांच